नवंबर में तुम्हारा सिलेबस नहीं खत्म होगा, नवंबर में तुम फिर परेशान होगे कि अब कहां से पढ़ूं, कैसे सिलेबस कंप्लीट करूं। लेकिन एक बच्चा ऐसा होगा जो सब कुछ कर चुका होगा। 5-5, 7-7 मॉडल पेपर हर सब्जेक्ट के लगा लेता है, यानी परीक्षा के पहले ही वह छात्र परीक्षा दे चुका होता है। पूरा लास्ट तक बताऊंगा, पूरी वीडियो को देख करके जाना। 20 से 25 लॉन्ग क्वेश्चन शायद पूरी बुक में होंगे, जिनसे पिछले 10 सालों से लगातार पेपर बन रहा है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये अगस्त का महीना शुरू हो रहा है और तुम उसी वीडियो की तलाश में आए हो कि अगस्त से पढ़कर 95% कैसे लाएं। भाई अब बहुत इंतजार हो चुका। अब अगस्त के बाद सितंबर बीत जाएगा, अक्टूबर बीत जाएगा, नवंबर बीत जाएगा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी आ जाएगी और तुम इन वीडियो को देखते रह जाओगे। बेटा आपको इन महीनों से नहीं पढ़ना है, आपको अभी से पढ़कर 95% कैसे लाना है, इस बात को समझाने के लिए आज ये वीडियो लेकर आया हूं, सिर्फ तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। अगर ध्यान से इस वीडियो को देखोगे तो तुम्हारा एक छोटा सा निर्णय तुम्हें टॉपर बना देगा। तो अभी से पढ़कर कैसे 95% स्कोर करो, क्या टाइम टेबल होता है, क्या स्मार्ट स्टडी होती है, और लास्ट में वीडियो के बेटा ऐसे 2 स्मार्ट तरीके बताने वाला हूं जिसे हर टॉपर फॉलो करता है और अंत में वो स्टेट टॉपर या डिस्ट्रिक्ट टॉपर बन जाता है। अंत तक पूरी वीडियो देखिएगा, ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि बेटा समय है कुछ कर दिखाने का, समय कुछ कर दिखाने का है, क्योंकि केवल आप अपने लिए नहीं पढ़ रहे हो। रिजल्ट वाला जो दिन होता है बेटा, उस दिन तुम्हारे रिजल्ट को लेकर के काफी लोग इंतजार कर रहे होते हैं। तुम्हारे माँ बाप रात दिन इंतजार करते हैं कि आखिर मेरा बच्चा जब टॉपर बनेगा तो मैं कितने लोगों से बताने जाऊंगा। तुम्हारे रिश्तेदार इंतजार करते हैं कि जब रिजल्ट आएगा तो इनका बच्चा कितने % पाएगा। तुम्हारा पड़ोसी इंतजार करता है बेटा कि रिजल्ट कहीं खराब हो जाएगा तो मैं हंसी उड़ा लूंगा। प्यारे बच्चों, रिजल्ट केवल तुम्हारा नहीं होता है, रिजल्ट तुम्हारे माँ बाप के सपनों का होता है। माँ बाप का सपना क्या होता है? तुम भविष्य में एक अच्छे कॉलेज में पढ़ोगे, तुम भविष्य में एक अच्छी नौकरी करोगे। तुम सब कुछ जीवन में अपने लिए ही नहीं कर रहे हो, तो अपने माँ बाप, पड़ोसी, रिश्तेदार, नातेदार सबके लिए कर रहे हो। लेकिन ये जितना कुछ भी है ये सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। अगर आज से तुमने ये ठान लिया कि अगले 200 दिन मैं केवल और केवल मेहनत करूंगा और टॉपर बनूंगा, तो अभी से पढ़ करके तुम टॉपर बन सकते हो। तुम्हारा एक छोटा सा निर्णय होगा, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। लगभग 200 दिन बेटा आपके बचे हुए हैं। अगर मैं 15 फरवरी से आपके एग्जाम मानूं तो लगभग 150 से 200 दिन बचे हुए हैं, और 200 दिन बहुत बड़ा समय होता है। अगस्त का महीना चल रहा है, यहां से अगर तुमने अपने आप को संभाल लिया तो तुम टॉपर जरूर बनोगे, ठीक है? सफलता की शुरुआत बेटा आपको आज से करनी पड़ेगी। इसीलिए अगस्त महीने में जो बच्चे कह रहे हैं कि सर अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा है, उन बच्चों के लिए हम अगस्त महीने में ही ये बैच लेकर आते हैं, विजय रिलोडेड, जहां पर क्लास 10th और 12th के जो बच्चे स्टेट टॉपर और डिस्ट्रिक्ट टॉपर का सपना देखते हैं, जो बच्चे सोचते हैं कि हम चैप्टर 1 से अभी से पढ़कर टॉपर बन जाए, तो चैप्टर 1 से फिर से रीस्टार्ट करने के लिए बेटा विजय रिलोडेड बैच हम लेकर आते हैं विद्या कुलैब पर। जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं वो लगातार पढ़ाई कर रहे हैं। तुम्हें भी जुड़ना हो तो इस नंबर पे कॉल करके जुड़ जाना, और ये तुम्हारा सबसे बड़ा निर्णय होगा। चलिए अब बताता हूं कि ऐसी कौन सी टॉपर वाली रणनीति होती है, यानी ये जो बैच से बच्चे पढ़ते हैं इन्हें हम क्यों टॉपर कहते हैं। तो ध्यान सुनिएगा, इनका जो सिलेबस होता है प्यारे बच्चे, वो नवंबर महीने में कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहली बात है कि जो भी बच्चे कंप्लीट तरीके से, अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से पढ़ते हैं, वो नवंबर में अपने सिलेबस को खत्म कर लेते हैं। जब नवंबर में उनका सिलेबस कंप्लीट खत्म हो जाता है, फिर नवंबर से वो 1 शॉर्ट वीडियो देखते हैं। 1 शॉर्ट वीडियो तुम आज देख रहे हो, तुम्हें लगता है कि आज 1 शॉर्ट पढ़ करके काम चल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो 1 शॉर्ट वीडियो होती है बेटा, तुम्हें कोई नहीं बताएगा। इसमें केवल वही चीजें पढ़ाई जाती हैं जो परीक्षा में आती हैं। लेकिन अभी तुम्हारे पास समय क्या है? अभी तुम्हारे पास समय है डिटेल में पढ़ने का। जब डिटेल शॉर्ट पढ़ लेते हो तब 1 शॉर्ट तुम्हें समझ में आता है। वास्तव में बताओ, दिल पे हाथ रख के बताना, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना, क्या 2 घंटे में कोई चैप्टर तुम्हें कंप्लीट समझा सकता है? कोई नहीं समझा सकता है। 1 शॉट बेटा तुम देखते हो पर समझ नहीं पाते हो। कितने लोगों को 1 शॉट अभी समझ में आती है, एक बार कमेंट करके बताना। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? जब कोई बच्चा नवंबर तक में बेटा अपना कोर्स कंप्लीट करता है तो उसके पास उसके खुद के बनाए नोट्स होते हैं। वो साल भर अपने टीचर्स की हर क्लास कर रहा होता है, उसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पता होते हैं। अच्छा, नवंबर के महीने से उसका कुछ तरीका इस तरीके से हो जाता पढ़ने का, लेकिन तुम्हारा उल्टा होगा। तुम अगर अभी भी ये वीडियो देखोगे, ऐसी वीडियोस को देखोगे कि अगस्त से कैसे लाए, जुलाई से कैसे लाए, नवंबर से कैसे लाए, तो बेटा नवंबर में तुम्हारी कहानी कुछ अलग होगी।
नवंबर में तुम्हारा सिलेबस नहीं खत्म होगा, नवंबर में तुम फिर परेशान होगे कि अब कहां से पढ़ूं, कैसे सिलेबस कंप्लीट करूं। लेकिन एक बच्चा ऐसा होगा जो सब कुछ कर चुका होगा। अब वो बच्चा दिसंबर महीने में क्या करता है, दिसंबर महीने के अंदर बेटा वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करता है। केवल उसको केवल क्वेश्चन आंसर यानी वो सारे प्रश्न लगा लेता है। 3 से 5,000 10,000 क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है, जो बोर्ड परीक्षा में हर बार आते हैं। तो नवंबर महीने में बेटा उसको क्वेश्चन आंसर में बीत जाता है। फिर आती है जनवरी महीने में ऐसे छात्र क्या करते हैं कि उनके पास मॉडल पेपर आ जाते हैं। अच्छा, विजय रिलोडेड से जब बच्चा पढ़ रहा होता है तो उसे अनसॉल्व कुंजी बैच में मॉडल पेपर बैच ही मिलता है, जो कि कंप्लीटली फ्री होता है। 5-5 7-7 मॉडल पेपर हर सब्जेक्ट के लगा लेता है, यानी परीक्षा के पहले ही वह छात्र परीक्षा दे चुका होता है। तो बेटा टॉपर की सबसे बड़ी बात यही होती है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, इन मॉडल पेपर में बेटा वो सारे क्वेश्चन होते हैं जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। यानी इस तरीके से जनवरी महीने तक में उसकी फाइनल तैयारी हो जाती है। ठीक है, फाइनल तैयारी हो जाती है। और क्या खास करते हैं, पूरा लास्ट तक बताऊंगा, पूरी वीडियो को देख करके जाना। लेकिन ये सब कुछ कहां से पॉसिबल हो रहा होता है, तो ये सब कुछ पॉसिबल हो रहा तो होता है बेटा जब बच्चा एक अपना निर्णय लेकर के एक प्रॉपर तरीके से तैयारी कर रहा होता है। यानी जब वो किसी ना किसी अच्छे बैच से पढ़ रहा होता है। यूपी बोर्ड के जितने भी टॉपर हैं उनका सबसे ज्यादा भरोसा अगर है यूपी बोर्ड के क्लास 10th के हो चाहे बच्चे हों, चाहे वो क्लास 12th के बच्चे हों, तो उनका सबसे ज्यादा भरोसा होता है विजय रिलोडेड बैच का, जो अगस्त महीने में आता है बेटा, केवल तुम्हें टॉपर बनाने के लिए आता है। ठीक है, तो इस वर्ष अगर तुम परीक्षा दे रहे हो चाहे 10वीं की चाहे 12वीं की, तो तुम्हारे लिए बैच कंप्लीटली आ चुका है। ठीक है, चलिए इसके बाद बताता हूं बेटा कि क्या टाइम टेबल अपनाते हैं जो बच्चे टॉपर बनते हैं, यानी जो बच्चे रैंक लाते हैं। उनका टाइम बना होता बेटा कि वो सुबह भी पढ़ेंगे, दोपहर को भी पढ़ेंगे, शाम को भी पढ़ेंगे। सुबह ज्यादातर जो बच्चे अच्छे होते हैं पढ़ने में, प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, आपकी उम्र के जो बच्चे होते हैं वो सुबह 4 बजे पढ़ना बहुत पसंद करते हैं। 4 बजे ऐसे विषय को पढ़ते हैं जिस विषय में थोड़ा फोकस कर पाए, अच्छे से दिमाग लगा के पढ़ पाए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन दोनों विषयों को सुबह 4 बजे पढ़ते हैं क्योंकि दिमाग शांत होता है। इसके बाद दोपहर में वो हिंदी इंग्लिश पढ़ते हैं, क्योंकि दिन की बहुत सारी भसड़ में हम लोग फंसे होते हैं ना, तो हिंदी इंग्लिश दोपहर में पढ़ लेते हैं। इसके अलावा शाम में 6 से 10:30 11 बजे तक बेटा वो लोग मैथ, बायो या फिजिक्स, केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। तो यानी सुबह और शाम तुम्हें मैथ, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री पढ़नी है, और बीच में दिन में तुम्हें हिंदी इंग्लिश पढ़नी है। ठीक है, अच्छा, एक सबसे बड़ी बात होती बेटा कि आपको ऑल सब्जेक्ट पर ध्यान देना है। अगर आप बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो तो ऑल सब्जेक्ट पर ध्यान देना है। और सबसे बड़ी चीज, तुम ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तुम ऑफलाइन पढ़ रहे हो, कैसे भी पढ़ रहे हो, तुम्हें सेल्फ स्टडी पर ध्यान देना है। बेटा कमेंट करके तुम बताना मुझे इस वीडियो के नीचे कि तुम सारी क्लासेस के बाद, स्कूल, कोचिंग, ऑनलाइन, ऑफलाइन के बाद कितने घंटे की सेल्फ स्टडी करते हो। सबसे बड़ी चीज है, तुम हर जगह पढ़ लो, लेकिन अगर सेल्फ स्टडी नहीं किया तो बेटा उसके बाद तुम्हारी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं हो जाएगा। और तुम्हारा टारगेट कितना है, तुम इस बार बोर्ड परीक्षा में कितने % लाना चाहते हो। बेटा जो टॉपर बच्चे होते हैं ना, उनका टारगेट पहले दिन से ही निर्धारित होता है। तो तुम्हारा टारगेट कितना है, इस वीडियो के नीचे मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अच्छा, और टॉपर्स की सबसे खास बात क्या होती है बेटा कि वो ऐसी जगह से पढ़ रहे होते हैं जहां की उन्हें सारी जानकारी समय समय पर मिल जाती है। जैसे यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल पे जितने बच्चे पढ़ते हैं वो सारे इस व्हाट्सएप चैनल से जुड़े होते हैं, और उनको सही समय पर सबसे सटीक जानकारी बेटा हम इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से पहुंचाते हैं। अगर आप भी चैनल पर नए आए हो या विद्याकुल से रिलेटेड कोई जानकारी जानना चाहते हो, सही समय पर जानना चाहते हो, कोई भी एक क्लास मिस नहीं करना चाहते हो, तो बेटा इस व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाना, स्कैन कर लेना, या नीचे कॉमेंट सेक्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहां से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलिए, सबसे बड़ी बात होती है इसके बाद बेटा, अब मैंने तुमसे वीडियो के शुरुआत में ही वादा किया था कि तुम्हें 2 ऐसे स्मार्ट वर्क बताऊंगा। पहला स्मार्ट वर्क क्या है, पहला स्मार्ट वर्क क्या है बेटा, ध्यान दीजिएगा कि आप अपने हर विषय की पहचान अच्छे से करें। पहचान अच्छे से करें मतलब सबसे पहले जो बहुत जरूरी टॉपिक हैं जो हर साल पेपर में आते हैं, बेटा यूपी बोर्ड का सिलेबस एकदम फिक्स है, छोटा सा सिलेबस है, फिक्स सिलेबस है, जो हर साल टॉपिक परीक्षा में आते हैं, सबसे पहले आपको उन्हें पढ़ना है। उसके बाद जो कभी कभी पूछे जाते हैं उन टॉपिक्स को पढ़ना है, और फिर
अगर तुम्हारे पास समय बचे तो जो कम वेटेज वाले टॉपिक हैं इनको पढ़िएगा। लेकिन ये सब तुम कब कैसे जानोगे कि कौन सा टॉपिक हर बार आता है, कौन सा टॉपिक हर बार नहीं आता है? तो बेटा इसके लिए पहले तुम कंप्लीट सिलेबस को तैयार कर लो। जब अक्टूबर नवंबर का समय आएगा मेरे प्यारे बच्चे, तब तुम्हारे हाथ में क्वेश्चन बैंक होगी। क्वेश्चन बैंक पढ़ने के लिए नहीं होती है। क्वेश्चन बैंक से पढ़कर बेटा तुम टॉपर नहीं बनते हो। क्वेश्चन बैंक से तुम्हें पेपर का पैटर्न पता चल जाता है, तुम्हें यह पता चल जाता है चैप्टर वाइज वो कौन से क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर में कौन सा क्वेश्चन आया है। ठीक है, ये सारी चीजें बेटा आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाती है। यानी क्वेश्चन बैंक से तुम्हारा केवल समय की बचत होती है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खोजना या जो बार बार आते हैं उन क्वेश्चन को खोजना। ये जो टाइम वेस्ट होता है बेटा, ये टाइम वेस्ट आपका क्वेश्चन बैंक की वजह से बन जाता है। लेकिन फिर मैं आप सबसे कहता हूं, अगर आज से तुम सिलेबस कंप्लीट करने के लिए पढ़ोगे, तब जाके तो नवंबर में इस सारे पैटर्न को तुम फॉलो कर पाओगे। पहले जरूरी है कि चैप्टर 1 से पढ़ करके कंप्लीट सिलेबस को डिटेल शॉर्ट में पढ़ना। और वो कैसे संभव होगा बेटा, मैं फिर आप सबसे कहता हूं कि वो संभव होगा सिर्फ और सिर्फ प्यारे बच्चे विजय बैच के साथ। अगर आप क्लास 10th के हो, 12th के हो, तो आज आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि आपको विजय रिलोडेड बैच से जुड़ जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा इसके बाद प्यारे बच्चे अगर मैं बात करूं दूसरा स्मार्ट वर्क क्या है, कैसी क्या खास बात होती है जो टॉपर्स अपनाते हैं और तुम्हारे बीच में ही वो बच्चा स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में रैंक लेके आता है। मैंने पिछले 5-7 सालों से लगातार जब इंटरव्यू किए तो उसमें सबसे बड़ी बात यूपी बोर्ड के जो टॉपर बनते हैं, यूपी बोर्ड के जो टॉपर बनते हैं प्यारे बच्चे, उसमें एक कॉमन बात मिली कि वो लॉन्ग क्वेश्चन पे सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करोगे, मात्र 5% ऑब्जेक्टिव आता है यूपी बोर्ड की परीक्षा में बेटा, तो लॉन्ग क्वेश्चन जो कि पूरे पूरे 20 नंबर 25 नंबर के आपके पेपर में आते हैं, उनकी प्रैक्टिस करना है। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा कि लॉन्ग क्वेश्चन बेटा हर साल बदलते नहीं है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में देखोगे तो 20 से 25 लॉन्ग क्वेश्चन शायद पूरी बुक में होंगे, जिनसे पिछले 10 सालों से लगातार पेपर बन रहा है, उससे बाहर कुछ नहीं आता है। तो सारे लॉन्ग क्वेश्चन बेटा आपको प्रैक्टिस कर डालनी है। अच्छा इनकी प्रैक्टिस बेटा लिख लिख के करनी है। अगर आप इन्हें लिख लिख करके याद करोगे तो आपकी आदत पड़ जाएगी, आपका टाइम मैनेजमेंट सही हो जाएगा और आप सही समय पर पूरा लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। जो स्कोरिंग मार्क्स होते हैं, यानी जिससे हम परीक्षा में और बच्चों से आगे बढ़ जाते हैं, वो केवल लॉन्ग क्वेश्चन के मार्क्स होते हैं। ध्यान दीजिएगा, अपनी लैंग्वेज में लिखो, जरूरी नहीं है जो किताब में लिखा वैसे डिट्टो तुम्हें लिखना है, तुम जैसे मन हो लिखो, लेकिन हाँ उसका मतलब वही निकलना चाहिए। ठीक है, अच्छा कम से कम बेटा 3 साल के पेपर जरूर कर लेना। तो ये सारी बातें हैं बेटा जो एक टॉपर में और एक सामान्य बच्चे में फर्क होती हैं। तो देर मत करिए, आज से अपना निर्णय लीजिए, पढ़ाई शुरू कर दीजिए। और फिर आप सबसे कहता हूं कि अभी तुम्हारे पास समय है बेटा, अभी तुम्हें अपना पहले सिलेबस कंप्लीट करना है और ये सारी चीजें फॉलो करनी है नवंबर दिसंबर के महीने से। लेकिन फिर कहता हूं जुलाई से, अगस्त से, सितंबर से नहीं पढ़ना है, तुम्हें अभी से पढ़ना है, आज से पढ़ना है और तुरंत पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलता हूं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखना, पढ़ाई लिखाई करते रहना। सभी को ऑल द बेस्ट।